मनुष्य जो है वो अभी जानवर से भी बदतर होते जा रहे हैं। जानवर की जो बुद्धि है उस बुद्धि से भी बदतर बुद्धि मनुष्य की होती जा रही है। तो 5 विकार जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों की वजह से हमारे मन में चंचलता आई हुई है। मन और बुद्धि को इन विकारों ने ग्रस लिया है। शांत स्वरूप है। तो मन जो है वो चंचल है, अनस्टेबल है, और उसी की वजह से आज हम दुखी है। जितनी भी चिंताएं, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, जो अलग अलग समस्याओं से हम घिरे हुए हैं, उसका मूल कारण, उसका बीज मन है, आत्मा है। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले 2 मिनट के लिए हम मन को एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे। सबको सीधे बैठना है। आप सभी को मस्तक के बीच में, यहाँ पे भ्रुकुटी में, यहाँ पे ध्यान लगाना है। इन द मिडल ऑफ द फोरहेड, जिसको भ्रुकुटी कहते हैं। आंखें सभी को बंद नहीं करनी है। जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है तो आंखें बंद करती है क्या? बच्चा अमेरिका चला गया तो भी आंखें बंद नहीं करती है। फोटो देख के भी याद नहीं करती है। कोई गाना बजाती है बच्चे को याद करने के लिए? नहीं। तो जो नेचुरल तरीका है याद करने का, वो आंखें खुली रख के याद करना है। शिव शंकर भोलेनाथ के आपने जितने चित्र, जितनी मूर्तियां आपने देखी रहेगी, उनके जो नेत्र है वो खुले हुए या बंद है? पूरे अर्धोन्मिलित नेत्र है। अर्धोन्मिलित नेत्र, आधी बंद आधी खुले। तो यह योग की जो गहरी अवस्था है, श्रीमद् भगवद गीता में बोला है संप्रेक्ष। संप्रेक्ष माना आंखें खुली रख के भ्रुकुटी के बीच में अपने चंचल मन को एकाग्र करो। यहाँ पे इसको बोलते उत्तमांग। क्या कहते? उत्तमांग। तो उत्तमांग पे, यहाँ पे अपने चंचल मन को एकाग्र करो। तो अभी 2 मिनट के लिए हम अभ्यास करेंगे। आकाश में जैसे स्टार चमकता है, पॉइंट ऑफ लाइट, वो स्टार हमारी भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। इमेजिन करना है सबको। और मन में जो भी विचार आते हैं, उन विचारों के पीछे भागना नहीं है, उनको भगा देना है डांट कर। सिर्फ एक ही थॉट करना है, मैं आत्मा स्टार हूं, भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा हूं। बस एक ही थॉट, पॉइंट ऑफ लाइट। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से। कैसे लगा सबको? अच्छा लगा? जिसके मन में बहुत ज्यादा विचार आते हैं, एक के बाद एक, बहुत सारे व्यक्ति याद आते हैं, तो समझो मन बीमार है। क्या है? ज्यादा बीमार है। जिसको कम आता है उसके मीडियम बीमार है। जिसको एकदम ही कुछ भी नहीं आता है उसका माइंड हेल्दी है। ठीक है? तो जैसे शरीर को हम चेकिंग करते हैं डॉक्टर से कि हेल्थ हमारी
अच्छी है या नहीं है, वैसे मन की चेकिंग भी जरूरी है। तो आज का टॉपिक है हमारा सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड्स रियलाइजेशन। ठीक है, तो सेल्फ क्या है? सेल्फ माना स्व, जैसे हम बोलते हैं ना स्व अभ्यास। स्व अभ्यास तो हमको लगता है कि जो होमवर्क देते हैं वही अभ्यास है। स्व का अर्थ क्या है? मेरी असली आइडेंटिटी क्या है? तो मेरी असली आइडेंटिटी क्या है? हु एम आई, मैं कौन हूं? इस क्वेश्चन का जो आंसर है, उस क्वेश्चन का आंसर अगर एग्जैक्ट मिल गया और फिर हमें हमारी असली पहचान आ गई, तो हमें सेल्फ रियलाइजेशन की जो प्रोसेस है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। साइंस ने बड़े बड़े इन्वेंशंस कर लिए, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, हेलीकॉप्टर्स, जेट्स, एरोप्लेन्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल, बहुत सारी इन्वेंशंस कर दी। मंगल पे चले गए, चंद्रमा पे चले गए। उसके बावजूद आज साइलेंस की पावर एस्टेब्लिश नहीं कर पा रही है दुनिया में। क्या दुनिया शांत बन रही है, साइलेंस की पावर अनुभव कर रही है, या दुनिया अशांत हो रही है? क्या हो रहा है? शांत हो रही है, अशांत हो रही है। जो साइंस के जो गैजेट्स आए, मोबाइल, उससे बुद्धि खराब हो रही है या बुद्धि सकारात्मक पॉजिटिव की तरफ जा रही है? क्या हो रहा है? नकारात्मक की तरफ जा रही है। तो साइंस के जो साधन है उससे और ही अशांति फैल रही है। यहां तक कि साइंस की बुद्धि से विनाश के साधन भी तैयार कर लिए। आज से 80 साल पहले एटम बम था क्या इस दुनिया में? एटम बम का इन्वेंशन किसने किया? कौन साइंटिस्ट थे? फिजिसिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर। 1945 में फर्स्ट एटम बम का इन्वेंशन किया। आज 80 साल के बाद छोटे से छोटी कंट्री के पास एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक बॉम्ब्स, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स है या नहीं है? सबके पास है। तो ये हमारे दुनिया में शांति प्रस्तावित करने के लिए या हमारे विनाश के लिए है? ये सारे प्लैनेट, जो अर्थ प्लैनेट है, इसके विनाश के लिए ये सारे साइंस के साधन तैयार है। बस रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है। तो साइलेंस की जो पावर है, वो साइलेंस की पावर हम भूलते जा रहे हैं। हम साइंस के साधनों के अधीन होते जा रहे हैं। और किसको भूल रहे? साधनों के अधीन हो रहे और साधना को भूल रहे। किसको भूल रहे? साधना। साधना माना मन को साधना, मन को एकाग्र करना। इस चीज से हम दूर जा रहे। और जो मन की शक्ति है उसी को कहते आत्मशक्ति, उसी को कहते आत्मबल, उसी को कहते मनोबल, और उसी को कहते विल पावर। समझ में आ रहा है? और आज सबकी विल पावर कमजोर होने की वजह से लोग क्या कर रहे हैं? पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल से, डॉक्टर से, इंजीनियर से, वकील है, साइंटिस्ट है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, वो क्या कर रहे हैं? डिप्रेशन आया, टेंशन आया, स्ट्रेस आया, आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं ना। कारण क्या? क्योंकि आत्मा की नॉलेज नहीं है। अरे आईएएस ऑफिसर है तो उसको बहुत सारा स्टडी, बहुत टैलेंटेड, बहुत नॉलेज रहती है, इंडिया की टफेस्ट एग्जाम है, लेकिन आत्मा की नॉलेज नहीं है। आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जो आत्मा का ज्ञान है वो सिर्फ अध्यात्म से आता है, और अध्यात्म का अर्थ है आत्मा के अंदर का ज्ञान। तो एक है सेक्युलर एजुकेशन और दूसरा है स्पिरिचुअल एजुकेशन। आज हम जो एजुकेशन ले रहे हैं वो सेक्युलर एजुकेशन है, इसको फॉर्मल एजुकेशन भी बोलते हैं।
और जो आत्मा की नॉलेज, मन को एकाग्र करने की बात, विल पावर, सेल्फ रियलाइजेशन, ये जो ताकत है, ये नॉलेज आती है अध्यात्म से, स्पिरिचुअल नॉलेज से, स्पिरिचुअल एजुकेशन से। तो भारत में एक स्पिरिचुअल बुक है, उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, एक स्पिरिचुअल बुक है। सभी धर्म के बड़े बड़े जो स्कॉलर्स है, चाहे क्रिश्चियन के स्कॉलर्स हो, चाहे मुस्लिम धर्म के स्कॉलर्स हो, चाहे सिख धर्म के स्कॉलर्स हो, सभी इस बात को मानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जैसा ग्रंथ नहीं, सर्वशास्त्र शिरोमणि है। क्योंकि अर्जुन ने भगवान को श्रीमद् भगवत गीता में पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। ये मन को निग्रहित करना, इसको एकाग्र करना बड़ा ही कठिन है। इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? ये वायु के समान गतिमान है, इसको मैं कैसे एकाग्र करूं? तो अर्जुन तो धनुर्धारी था, उसके बावजूद वो पूछ रहा है कि मेरा मन चंचल है। और भगवान उसको पूरे श्रीमद् भगवत गीता में मन की एकाग्रता का, बुद्धि की स्थिरता का और आत्मा की नॉलेज देते हैं। स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है, दैवी गुण कौन से है, राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है, इसका नॉलेज दे देते हैं। बाकी किसी भी धर्म ग्रंथ में मन को एकाग्र करने का, आत्मा का उत्थान करने का इतना गहरा ज्ञान नहीं दिया है। तो शास्त्रों में बोला है मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। जो मन से हार गया वो हार गया। जीवन में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में कई सारी सर्कमस्टांसेस आते हैं, टफ सिचुएशंस आते हैं, और उस टफ सिचुएशंस में हम अगर मन से हार जाते हैं तो हम हार जाते हैं। और अगर हमारा मन पावरफुल है, विल पावर है, तो हम उन समस्याओं को क्रॉस कर सकते हैं। एवरेस्ट जैसा पहाड़ भी क्रॉस करने की ताकत हमारे अंदर रहती है। तो विल पावर कैसे बढ़ाए, मन को कंट्रोल कैसे करें, ये मन की शक्ति कैसे बढ़ाए, इसका नॉलेज आज हमें पता ही नहीं है। और सवेरे से लेकर रात तक 24 घंटे पूरे दिन में हम आधा घंटा या 1 घंटा भी मन को एकाग्र करने का, आत्मा की बैटरी चार्जिंग करने का अभ्यास करते नहीं है। करते हैं क्या? नहीं करते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो रोज चार्जिंग लगाते हो टाइम टू टाइम, लेकिन आत्मा की बैटरी तो रोज डिस्चार्ज हो रही है। और डिस्चार्ज होने का कारण क्या है? मन की चंचलता का कारण क्या है? तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, ध्यायतो विषयान पूसा संगस्तेषु उपजायते। विषयों का ध्यान करने से आसक्ति निर्माण हो जाती है, अटैचमेंट लगाव निर्माण हो जाता है। विषय क्या होते हैं? विषय इंद्रियों के विषय है। ये शरीर, इसमें 10 इंद्रियां है, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। ये जो इंद्रिया है, ये इंद्रिया जिस चीज की चाहना रखते हैं वो विषय है। कौन से? किसी को पता है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। रूप, अच्छे अच्छे चेहरे, सुंदर सुंदर चेहरे देखने को चाहिए। या आंखें क्या बोलती है? अच्छा प्रकृति, अच्छा नेचर, हरे भरे पेड़, बहुत अच्छी सीनरी। रूप, रस माना टेस्ट, जिब्या को ऐसा टेस्टी खाना चाहिए। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जिब्या ललचायमान हो जाती है। रूप, रस, गंध माना स्मेल, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय है इंद्रियों के। और इन इंद्रियों के विषयों का जब हम ध्यान करते हैं, हमें लत लग जाती है। बार बार बुद्धि में वही चीजें आ रही है। यहाँ बैठे रसगुल्ला बहुत पसंद है, रसगुल्ला ही याद आ रहा है। घेवर, ये राजस्थान की मिठाई है, मुझे अभी पता चला जयपुर में, तो घेवर ही याद आते हैं। वो चीज याद आती है कि मिठाई खाएंगे। तो जब विषयों का ध्यान करते हैं तो आसक्ति आती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे हजारों एग्जांपल आप अपने लाइफ में चेक कर सकते हो। विषयों का ध्यान करने से आसक्ति आती है, अटैचमेंट आती है, लगाव आता है उसके प्रति।
ध्यायते विषयान पुंसा, ध्यायते माने ध्यान करना, संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, और उस आसक्ति से, उस अटैचमेंट से इच्छा उत्पन्न होती है, कामना। कामना मतलब इच्छा, इच्छा मतलब डिजायर, वो किसी भी प्रकार की डिजायर हो, किसी भी प्रकार की इच्छाएं हो, जीवन में अनेक अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है, और ये इच्छाएं जो है ये दुख का मूल कारण है। जितना हम इन इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, जो सीता थी उसके अंदर क्या इच्छा हो गई, ये मुझे सुवर्ण मृग जो है, कंचन मृग ये चाहिए, इच्छा हो गई तो उसके पीछे गए कंचन मृग लाने के लिए। ठीक है भाई, इच्छा हो गई तो, और फिर उसका परिणाम क्या हो गया, परिणाम ये हो गया कि बाद में तो वो जो रेखा, लक्ष्मण रेखा खींची थी वो भी क्रॉस कर दी, जो साधु के भेष में जो राक्षस आया था उसको पहचाना नहीं। इच्छाएं सभी दुखों का मूल कारण है। कोई भी प्रकार की इच्छा आप अपने जीवन में भी चेक कर सकते हो, सवेरे से लेकर रात तक कितनी डिजायर्स हमारे अंदर उत्पन्न होती रहती है, और हम उन इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, संगात संजायते कामा, कामानि जायते क्रोधा, और वो इच्छा, वो डिजायर अगर फुलफिल नहीं हुई, इच्छा अगर उसकी तृप्ति नहीं हुई तो क्या आता है, क्या आता है, क्रोध आता है। कामानि जायते क्रोधा, क्रोध जन्म लेता है। इच्छा की तृप्ति नहीं हुई तो क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। हमारी कोई इच्छा रहती है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और हम घर वालों को बताते, घर वाले वो इच्छा पूरी नहीं करते तो हम क्या करते, बर्तन फेंकना चालू कर देते, फर्नीचर तोड़ना चालू कर देते, गुस्से से आंखें लाल पीली करके जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देते। कितने लोगों को क्रोध आता है, यहाँ पे हाथ ऊपर करो सच्चाई से, और गुस्सा आता है तो वो इतना अनकंट्रोल्ड होता है। और ये जो क्रोध है, हाथ नीचे कीजिए, ये क्रोध जो है ना, ये क्रोध, ये ऐसा विकार है जो राक्षसी प्रवृत्ति का निशान है। राम और रावण हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं, उसकी युद्ध हमारे अंदर ही चलती रहती है। राम माना डिवाइन क्वालिटीज, दैवी गुण, और रावण माना डेमोनिक क्वालिटीज, राक्षसी प्रवृत्तियां, असुर, राक्षस सारे हमारे अंदर बैठे रहते हैं। और जब राक्षसी प्रवृत्तियां जागृत होती है तो हम इन विकारों के अधीन हो जाते हैं, काम, क्रोध, उसके बाद लोभ, लोभ मीन्स लालच, लालच मीन्स ग्रिड। मेरे टिफिन का खाना तो खाऊंगी खाऊंगी, सामने वाली रूपा के टिफिन का खाना भी छीन के खाऊंगी, ये है लोभ, लालच। अपने से संतुष्ट नहीं है, दूसरों का छीन के लेने की जो प्रवृत्तियां है जीवन में, झूठ बोल के, रिश्वत दे के, गलत काम करके, काले धंधे करके जो धन कमाया जाता है, काला धन आज दुनिया में सभी लोग कर रहे हैं ना, उल्टे पुल्टे काम करके, तो ये लालच की वजह से होता है। लालच बहुत बुरी बला है। तो 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह मींस अटैचमेंट, लगाव, लगाव आता है। कोई न चाहते हुए भी याद आता रहता है, उसकी याद ही आती है बुद्धि में, खाना खाते तो भी याद आता है, पढ़ाई करने बैठते तो भी याद आता है। तो लगाव झुकाव की जो बीमारी है ये अटैचमेंट। और 5वां है इगोइज्म, घमंड, अहंकार। ये 5 विकार है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, संगात संजायते कामा, कामा माना डिजायर, कामानि जायते क्रोधा, उससे क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधानि भवति सम्मोहा, उससे मूढ़ता आती है। सम्मोहात बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात प्रणश्यन्ति, उससे बुद्धि काम करना बंद कर देती है। हम बोलते हैं तेरी अकल क्या उस समय घास खाने गई थी, क्यों? अकल माना बुद्धि। गधा है तू एक नंबर का, मतलब गधे को तो बुद्धि होती नहीं है, क्या कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा पाप कर्म है, कौन सा पुण्य कर्म है, ये जानवरों को समझता है या मनुष्य को समझता है? लेकिन मनुष्य जो है वो अभी जानवर से भी बदतर होते जा रहे हैं।
जानवर की जो बुद्धि है उस बुद्धि से भी बदतर बुद्धि मनुष्य की होती जा रही है। तो 5 विकार जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों की वजह से हमारे मन में चंचलता आई हुई है। मन और बुद्धि को इन विकारों ने ग्रस लिया है और उसकी वजह से हमारी जो बुद्धि है उसकी डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर हो चुकी है। क्योंकि मन का काम है सोचना, संकल्प करना, विचार करना, और बुद्धि का काम है निर्णय करना, डिसीजन मेकिंग पावर, क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। उसको बोलते हैं सत विवेक बुद्धि, सत्य और असत्य। तो बुद्धि जो है डिसीजन मेकिंग पावर वो हमारी कमजोर हो चुकी है। और संस्कार, आत्मा की 3 शक्तियां है, मन, संकल्प शक्ति, बुद्धि, निर्णय शक्ति, संस्कार है परिवर्तन शक्ति। जैसा कर्म हम करते हैं वैसा हमारा संस्कार बनता है। अच्छे कर्म किए तो अच्छा संस्कार बनता है, बुरे कर्म किए तो बुरा संस्कार बनता है। अगर हमने किसी के कंपास में से पेन चुरा लिया, फाउंटेन का पेन बढ़िया क्वालिटी का, तो संस्कार चोरी का संस्कार बन जाएगा। बाद में कंपास चुरा लेंगे, फिर उसका बैग ही चुरा लेंगे, धीरे धीरे संस्कार चोरी का संस्कार बन गया। तो जैसे कर्म करेंगे वैसा संस्कार बनेगा, अच्छे कर्म करेंगे अच्छा संस्कार बनेगा। तो आत्मा की 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। सोचने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति और परिवर्तन शक्ति। और आत्मा की ये 3 शक्तियां अपना अच्छा बुरा ये सारा आपके खुद के हाथ में है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने दुनिया को बस में किया है। ये तकदीर जो है ना, डेस्टिनी, ये सारी हमारे हाथ में है। हम सोचते हैं कि इसने मुझे ऐसा बोला, उसने मेरे साथ ऐसा किया और वो ऐसा करता है, इसकी वजह से ऐसा हो गया। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है, दूसरा नहीं है कोई। हमारे अंदर कमजोरी रहती है, इसकी वजह से हमें दूसरा प्रभावित करके जाता है, दूसरा हमारे ऊपर असर डाल के जाता है। दूसरे की वजह से हम दुखी इसलिए होते क्योंकि कमजोरी हमारे अंदर है, क्योंकि हमारी मन की शक्ति स्ट्रांग नहीं है, हमारी विल पावर स्ट्रांग नहीं है, हमारा आत्मबल मनोबल स्ट्रांग नहीं है। महाराणा प्रताप सारे राजपूत राजाए सम्राट अकबर के सामने घुटने टेक गए, सर झुका लिया, लेकिन महाराणा प्रताप सर नहीं झुकाया अपना। इतनी थोड़ी सी सेना, महाराणा प्रताप की कितने थे? 15-20 हजार हल्दी घाटी के युद्ध में। और अकबर के मानसिंह के कितने थे? 80 हजार से ज्यादा। अरे पता ही नहीं, जयपुर वाले हो ना तुम। अरे आपका हिस्ट्री है ये, आपकी भूमि है ये राजस्थान की। तो उसके बावजूद महाराणा प्रताप झुका नहीं, घास की रोटियां खाई, जंगल में रहे। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्म भयावहा। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन पराये का धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ये विल पावर, ये आत्मबल इनके अंदर कहां से आया, कैसे धारण किया बड़े बड़े राजाओं ने। छत्रपति शिवाजी महाराज एक छोटे से जागीरदार का बेटा था, शाहजी। आदिल शाह के दरबार में काम करते थे। और एक ही जन्म में छत्रपति शिवाजी महाराज मोगलों की सत्ता, आदिल शाह की सत्ता, निजाम सबको टक्कर दे दी और एक ही जन्म में हिंदवी साम्राज्य के सम्राट बन गए। कौन से ईयर में? 1674। 1674। ये विल पावर उनके अंदर कहां से आई? बाबर सेना में छोटा सा सिपाही था और एक ही जन्म में सिपाही से सम्राट बन गया मुगल साम्राज्य का। ये राजाओं में ये विल पावर, ये आत्मबल कहां से आया, कहां से सीखा उन्होंने? ये आत्मबल आता है आध्यात्मिक ज्ञान से, स्पिरिचुअल नॉलेज से। शिवाजी महाराज को जीजाबाई उसकी मां स्पिरिचुअल नॉलेज देती थी। राज्य शस्त्र चलाने की कला के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता था। धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों का ज्ञान उस समय राजा को था। आज की तारीख में क्या हो गया? आज की तारीख में जो मंत्री बैठे हुए हैं
उनको धर्म का ज्ञान ही नहीं है। मिनिस्टर्स को, जो राजा है उसको ज्ञान ही नहीं है। तो धर्म का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर अध्यात्म का ज्ञान जीवन में आएगा तो ज्ञान से हम मन के ऊपर और आत्मा के ऊपर जो मैला चढ़ा हुआ है उसको धो पाएंगे। जैसे शरीर के ऊपर मैल जमा होता है तो हम सवेरे स्नान करते हैं पानी से, जल से मैला साफ करते हैं, लक्स साबुन लेते हैं, रगड़ रगड़ के लगाते हैं, है ना, तो शरीर का मैला साफ होता है। लेकिन आत्मा का जो मैला है, श्रीमद् भगवत गीता में बोला है ज्ञान निर्धुत कर्मशा, ये आध्यात्मिक ज्ञान है जिससे हम आत्मा के ऊपर का, मन का ऊपर का मैला साफ कर सकते हैं। ज्ञान निर्धुत कल्मशा, कल्मशा माना पाप, जो पाप हमारे आत्मा के ऊपर लेपछेप जिसका चढ़ा हुआ है। तो ज्ञान कौन सा ज्ञान? बायोलॉजी का ज्ञान, कंप्यूटर साइंस का ज्ञान, या ज्योग्राफी हिस्ट्री का ज्ञान, या सोशल साइंस या मैथमेटिक्स का ज्ञान? किसका ज्ञान? कौन सा ज्ञान ये आत्मा के ऊपर का मैला साफ करता है? बताइए कौन सा ज्ञान? बताया ना अभी, आध्यात्मिक ज्ञान, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि पे कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। यह आध्यात्मिक ज्ञान है। और भगवत गीता में बोला अध्यात्म विद्या विद्यानाम, यह अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। यह आत्मा की नॉलेज जो है ये सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वकील बनने की विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या नहीं है, अध्यात्म की विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। तो अपनी आइडेंटिटी हम कैसे समझे? आत्मा का ज्ञान लेने के लिए मैं कौन हूं, हु एम आई, तो हम क्या करते हैं? अपनी उम्र बता देते हैं, अपनी जाति बता देते हैं, अपना धर्म बता देते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन बता देते हैं। पूछा आप कौन है, तो ये बताते हैं मैं रूपा हूँ, इन्होंने बोला मैं हिंदू हूँ, उन्होंने बोला मैं राजस्थानी हूँ, उन्होंने बोला मैं बिहारी हूँ, उन्होंने बोला मैं इंडियन हूँ, उन्होंने बोला मैं अमेरिकन हूँ, इन्होंने बोला मैं लड़की हूँ, वो बोला मैं लड़का हूँ, इन्होंने बोला मैं इंजीनियर हूँ, इन्होंने बोला मैं डॉक्टर हूँ। तो किसी ने अपने क्वालिफिकेशन के आधार से अपना परिचय दे दिया, किसी ने अपनी जाति, किसी ने धर्म, किसी ने अपनी नेशनैलिटी, किसी ने अपनी पद, किसी ने अपना लिंग, इसके आधार से अपना परिचय दे दिया। ये हमारा असली परिचय नहीं है। हमारा असली परिचय क्या है? मैं कौन हूं? तो गीता में जो भगवान ने अर्जुन को जो रियल आइडेंटिटी बताई, वो आइडेंटिटी क्या है? कौन है हम? कौन है? मैं कौन हूं? मैं बोलने वाला कौन है? अभी मैं बोला कि मेरा हाथ बड़ा दर्द कर रहा है, तो ये मेरा मोबाइल है, तो मोबाइल अलग और मैं बोलने वाला, मेरा बोलने वाला कोई तो अलग है ना। मेरा मोबाइल है तो मोबाइल अलग चीज है और मेरा बोलने वाला अलग चीज है। मेरा हाथ दर्द कर रहा है तो मैं बोलने वाला अलग है, हाथ अलग है। मेरा शरीर दर्द कर रहा है, मेरा शरीर बीमार है, तो ये मैं बोलने वाला कौन है? आत्मा। तो आत्मा क्या है? एनर्जी है। आत्मा क्या है? प्राण शक्ति है। आत्मा चेतना है। आत्मा कॉन्शियसनेस है। शरीर जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। इट इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए मरने के बाद जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है। लेकिन आत्मा कभी मरती है क्या? आत्मा इमॉर्टल है, अजर, अमर, अविनाशी है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। एक शरीर छोड़ती है, दूसरा धारण करती है, दूसरा धारण करती है, तीसरा धारण करती है। हमने अनेक जन्म मरण के चक्कर में आती है। और आत्मा जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है तो आत्मा के साथ साथ क्या ट्रैवल करता है? क्या ट्रैवल करता है आत्मा के साथ साथ? आत्मा के साथ साथ ट्रैवल करता है मन, बुद्धि और संस्कार। ये आत्मा की 3 शक्तियां है, ये ट्रैवल करती है। इसलिए 5 साल की उम्र में पहली बार जीवन में तबला सामने रखा और तबले के ऊपर उंगलियां ऐसी घूमने लगी कि देखने वाले के छक्के छूट गए। अरे पिछले 20 साल से हम रियाज कर रहे हैं, ऐसा नाद, ऐसा ताल,
कभी निकला ही नहीं, कहां से आया उसके अंदर? पिछले जन्म में आत्मा के अंदर जो संस्कार उसने डाले थे कर्मों के आधार से, अगर तबला अच्छा बजा रहा था वो संस्कार आत्मा के साथ साथ जाते हैं। मन और बुद्धि क्या है? स्टोरेज स्पेस है। जैसे आपके मोबाइल में स्टोरेज स्पेस होती है ना, क्या होती है? कितनी जीबी? 32 जीबी का कार्ड डालते हो आप, इंटरनल स्टोरेज होता है। 64 जीबी का इंटरनल स्टोरेज होता है या नहीं होता है? कंप्यूटर में भी होता है, हार्ड डिस्क होती है, लैपटॉप में होती है हार्ड डिस्क। दो प्रकार की हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, एक एचडीडी होता है। पता है एचडीडी? अरे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स है ना इधर? कौन कर रहा है अभी? किसने बोला मुझे? तो हार्ड डिस्क होती है, तो स्टोरेज स्पेस होती है। वैसे आत्मा के अंदर भी स्टोरेज स्पेस है और ये कभी खाली नहीं होता है। जो भी हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं सारे के सारे स्टोर है हमारे अंदर ही। इसलिए रात को सोते हैं ना तो कभी कभी ऐसे ऐसे विचार आते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति दिखते हैं जिनको कभी देखा ही नहीं। कहीं ना कहीं आत्मा के रिकॉर्ड में स्टोर है, वो पिछले जन्मों के हिसाब किताब है, अकाउंट से, हमारे कर्मिक अकाउंट्स। तो आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है और मन बुद्धि संस्कार उसकी 3 शक्तियां है। मन चंचल है, इस चंचल मन को एकाग्र करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को बोला, अभ्यास न तो कौन्तेय ये वैराग्य न च गृह्यते। ये मन चंचल होता है तो बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर। अर्जुन को जवाब क्या दिया भगवान ने, बताइए? अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। 2 सॉल्यूशन दिए, एक तो योगाभ्यास कर और दूसरा सॉल्यूशन क्या दिया? वैराग्य। वैराग्य मतलब क्या? सन्यासी के वस्त्र पहन के जंगल में जाना, ये वैराग्य है क्या? अरे सन्यासी के वस्त्र तो पहन लिए लेकिन मन भटकने का रोक सकते हैं क्या? इंद्रियों को तो संयमित कर लिया, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया, लेकिन मन अगर हमारा उसमें गंदे विचार आ रहे, गंदी सोच आ रही है तो उसको वैराग्य नहीं कहेंगे। वैराग्य क्या है? कमल पुष्प समान जीवन। कैसा जीवन? कमल पुष्प समान। कमल क्या करता है? कीचड़ में रहता है और कीचड़ में रहते हुए कीचड़ की एक भी बूंद उसकी पंखुड़ियों को स्पर्श नहीं करती है। वैसे ये दुनिया क्या है? कीचड़ है। ये सारी की सारी विषय विकारों का कीचड़ है और इन विषय विकारों को हम ग्रहण करते रहते हैं। मन और बुद्धि में ये सारा कचरा हम रोज लेते रहते हैं। लेते हैं नहीं लेते? निगेटिव चीजें, निगेटिव थॉट्स सबसे ज्यादा आते हैं सवेरे से लेकर रात तक। वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्प। तो मन और बुद्धि में जो रोज कचरा जमा हो रहा है उस कचरे को हम क्लींसिंग करते नहीं है, उसका सफाई करते नहीं है। घर के अंदर अगर कचरा जमा हो गया तो सवेरे और शाम 2 बार मम्मी झाड़ू लगाती है ना, और फिर झाड़ू लगा के कचरा कहाँ डालती है? डस्टबिन में। और फिर सवेरे दूसरे दिन वो कौन सी स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है, क्या गाना गाती है? इरादा कर लिया हमने, हाँ बाहर की गंदगी का स्वच्छता करने का इरादा कर लिया, लेकिन अंदर की जो गंदगी है उसकी स्वच्छता करने का इरादा नहीं किया है, इसलिए रोज जमा होता रहता है। गांधी जी के 3 बंदर कौन से? तो सवेरे से लेकर रात तक तीनों बंदरों को वॉयलेट करते हैं या नहीं करते? बुरा देखते हैं या नहीं देखते? बुरा सुनते हैं और बुरा बोलते भी है। ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलो, सच्चाई है ना। तो इन सारों की वजह से कचरा रोज जमा हो रहा है, कूड़ा कचरा अंदर। और उसकी सफाई कैसे करने की उसकी नॉलेज तो सिखाई नहीं जाती किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। और उसकी वजह से टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, रोना धोना, बुद्धि पूरी ऐसी हो जाती है कि हम रहते हैं दुनिया में लेकिन हमारी बुद्धि स्थिरियम नहीं रहती है। तो अर्जुन को 2 जवाब दिए, योगाभ्यास कर, बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर, और दूसरा सॉल्यूशन दिया वैराग्य। इस दुनिया में रहते हुए, स्कूल की पढ़ाई पढ़ते हुए, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ रहते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए डिटैच, कंप्लीटली डिटैच, उनको छोड़कर डिटैच नहीं, उनके साथ रहते हुए डिटैच, इसको बोलते वैराग्य।
तो ये दो सॉल्यूशंस दिए चंचल मन को एकाग्र करने के लिए। अभी जो मन है उसको कैसे एकाग्र करना है, उसका क्या मेथड है, और आत्मा की जो शक्ति है वो शरीर में कहां स्थित है। पता है आपको आत्मा कहां रहती है शरीर में? इन्होंने बोला यहां पे रहती है, उन्होंने भी बोला यहां पे रहती है, और कोई का जवाब अच्छा यहां पे क्यों रहती है, इसका क्या प्रूफ है? यहां से प्रवेश करती है, क्या प्रूफ है इसका? कहीं पढ़ा था इसलिए। और किसी को कोई प्रूफ पता है? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यक, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। और भारत की कन्या माताएं क्या करती है? प्रूफ सामने है आपके, यहाँ पे बिंदी लगाती है, पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। भारत के ऋषि मुनियों को जब ये बात पता चली कि मनुष्य जो है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, अपने शरीर को ही सब कुछ समझ बैठा है, अच्छा खाना, ये शरीर के जो भी भोग है, इनको जो भी चाहिए टाइम टू टाइम, उसी में उसकी बुद्धि लगी हुई है, इसको बोलते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस। और वो आत्मा सोल कॉन्शियसनेस को भूल चुका है, आत्मा को भूल चुका है। उत्तमांग, ये 5 ज्ञानेंद्रिया इससे नीचे है ना, आंख नाक इससे नीचे, ये राजा है, टॉप में बैठता है। राजा हमेशा टॉप में बैठता है, ये इंद्रियों का मालिक है, ये शरीर का मालिक है, ये राजा है, ये स्वामी है, ये ऑर्डर देता है और ये सारे काम करते हैं। लेकिन राजा अगर ढीला डाला है, लल्लू चप्पू है, ताकत ही नहीं है उसके अंदर, तो उसकी बात कोई मानते ही नहीं है इंद्रिया। रसगुल्ला सामने आ गया, बुद्धि बोल रही है भाई मत खा, तो भर पेट खाना खा के आया घर पे, अभी रसगुल्ला मत खा, और मन चंचल हो रहा है, जिब्या ललचायमान हो रही है, बुद्धि बोल रही है मत खा, ये मान रहा है उसकी बात, ऑर्डर, जिब्या ललचायमान हो रही है, हाथ भी नहीं माना है, हाथ में चंचलता आ गई, रसगुल्ला उठा लिया, मुख में डाल दिया, सारी की सारी इंद्रियां धोखा दे रही है। कोई भी राजा का ऑर्डर मान नहीं रहा है। उसका प्रॉब्लम ये है कि राजा कमजोर हो गया है भाई, उसको कोई पूछता नहीं है। राजा को पावरफुल बनाना पड़ेगा, और राजा को पावरफुल बनाने का तरीका है चंचल मन को आत्मा में स्थित करो। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। ये परंपरा बिंदी लगाने की और टीका लगाने की इसलिए शुरुआत की ताकि मनुष्य को सोल कॉन्शियसनेस रहे, बॉडी कॉन्शियसनेस में जा रहा है, वो देहाभिमान में जा रहा है, 5 विकारों के अधीन हो रहा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। समझ में आ रहा है लॉजिक? तो बुद्धि का पतन हो रहा है। बुद्धि को पावन बनाना है तो क्या करना है? हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। बुद्धि अगर डाउन जा रही है, नीचे की इंद्रियों में जा रही है, तो उसको बोलते हैं बुद्धि का पतन। अगर बुद्धि को हम नीचे की इंद्रियों से, अगर भूख लगी है तो पेट की तरफ बुद्धि जाती है, अरे वाह क्या भूख लगी है, ये क्या बोरिंग लेक्चर चल रहा है, ये प्रिंसिपल सर को भी क्या क्यों अरेंज किया ये लेक्चर, तो अनेक अनेक विचार आते हैं, ये कौन भाई साहब आए क्या बता रहे। तो बुद्धि जो है हमारी पेट की तरफ जा रही है। अभी बुद्धि को उठा के हमें उत्तमांग में स्थित करना है। अनेक इंद्रियों की तरफ जो मन और बुद्धि जा रही है उसको हमें उत्तमांग में यहां स्थित करना है। और करके देखो, आप करके देखो, आप 180 दिन 6 मंथ्स ब्रह्म मुहूर्त के समय, अर्ली मॉर्निंग, सूरज उगने से पहले, ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का समय, इस समय उठते हुए अगर 4 बजे भी उठ जाते हो आप, 4 बजे उठ के कुछ भी नहीं करो, किसी को याद नहीं करना है, कोई दोस्त याद नहीं आना चाहिए, चाचा काका मामा ताऊ टीचर कोई भी याद नहीं आना चाहिए, कोई अपनी प्यारी सी साइकिल या स्कूटी कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा स्टार हूं, जैसे आकाश में स्टार चमकता है पॉइंट ऑफ लाइट, वो पॉइंट ऑफ लाइट यहाँ पे याद करो। चाहे तो 1 सेकंड के लिए बालकनी में जाके स्टार देख के इधर याद करो, इमेजिन करो, और 15, 20, 25 मिनट अभ्यास करो उसका। मन के विचार, जो अनेक विचार आ रहे हैं, उनको एक पॉइंट ऑफ लाइट में एकाग्र करो, उन विचारों के पीछे भागो मत, और अपने आप के लिए समय दे दो, प्रातः समय। उसको बोलते हैं स्व अभ्यास। स्व माना आत्मा, आत्मा का अभ्यास।
इसके लिए जो समय हम देते हैं, जब सवेरे हम बैटरी की चार्जिंग करते हैं तो सवेरे फिर देखो आप आ जाओ क्लास में चेहरा खिला हुआ, और फिर फ्रेंड पूछेगी अरे तेरे को आज क्या क्या मिला हुआ है, इतनी खुश है, तो क्या मिला हुआ है? ये अतीन्द्रिय सुख है, ये इंद्रियों के परे का सुख है, मन को कंट्रोल करने का, एकाग्र करने का जो अभ्यास है। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय 180 डेज आप फॉलो करो इसको। 4 बजे उठ जाओ, आधा घंटा अभ्यास करो, तो मन को एकाग्र करने का एक अभ्यास तो कर लिया। लेकिन गीता में बोला है ज्ञान निर्धुत कल्मषा, ये जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, उससे मन के ऊपर का, आत्मा के ऊपर का चढ़ा हुआ मैला धुल सकता है। तो ज्ञान माना आध्यात्मिक ज्ञान की क्लास, स्पिरिचुअल क्लास रोज 1 घंटे सुननी है, रोज 1 घंटा है। 24 घंटे में 1 घंटा आध्यात्मिक क्लास, आधा घंटा कॉन्सेंट्रेशन, चंचल मन को आत्मा में एकाग्र करने का अभ्यास, ऐसा 1.5 घंटा रोज निकालिए। और रात को सोते समय 15 मिनट मोबाइल देखते हुए सोना नहीं है, मोबाइल साइड में रखना है, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना है। डरावने सपने भी नहीं आएंगे, गलत सपने भी नहीं आएंगे, चंचल मन को आत्मा में स्थित करके उसके बाद सोना है, ठीक है। तो आध्यात्मिक ज्ञान रोज एक स्पिरिचुअल क्लास, आजकल वीडियोस रहते हैं, हमारा भी यूट्यूब चैनल है, आप रोज अच्छे विचार स्पिरिचुअल क्लासेस सुन सकते हो, जिससे आपके आत्मा में शक्ति आएगी, परिस्थितियों से लड़ने की ताकत आएगी, क्योंकि आत्मा की 8 शक्तियां है। देयर आर 8 पावर्स ऑफ द सोल। कौन से पता है क्या? निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, उसके बाद विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जैसे कछुआ होता है, कछुआ क्या करता है, जब जरूरत नहीं तो अपनी इंद्रियों को अंदर सिकुड़ लेता है, अपने सारे जो भी उसके ऑर्गन्स होते हैं उसको अंदर ले लेता है, ढाल बना देता है शरीर की। वैसे योगी, जो योगी पुरुष होता है, वो अपने इंद्रियों को हमेशा संयमित रखता है, और इंद्रियों को संयमित अगर रखेंगे तो मन भी हमारा वश में रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता ने बोला है इंद्रियानी परान्याहु, इंद्रिया बड़ी प्रबल है, दिस ऑर्गन्स आर पावरफुल। इंद्रियोभ्य परम मनः, और इंद्रियों से भी पावरफुल क्या है? इंद्रियों से पावरफुल है मन। मन तस्तु परा बुद्धि, और मन से भी पावरफुल है बुद्धि, और बुद्धि से भी पावरफुल कौन है? बुद्धिमानों का बुद्धि परमात्मा। तो चंचल मन को एकाग्र करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय है, अभ्यास कीजिए। और आजकल दुनिया में आर्टिफिशियल मेडिटेशन सिखाए जाते हैं, आंखें बंद करो, श्वासों के ऊपर ध्यान दे दो, नाक के ऊपर ध्यान दे दो, ये सारे आर्टिफिशियल मेडिटेशन के तरीके सिखाए जाते हैं। मैंने बोला माँ अपने बच्चे को जयपुर में बैठ के, बच्चा अमेरिका चला गया पढ़ लिख के, और माँ अपने बच्चे को याद करती है तो आंखें बंद करके पालथी मार के याद नहीं करती है। माँ क्या करती है? बच्चे का फोटो देख के याद करती है क्या? नहीं, कोई डांस करती है, कोई सॉन्ग बजाती है कि बच्चे को याद करने के लिए, सहज याद करती है। ये जो सहज याद करती है, और बच्चे को टचिंग होता है अमेरिका में, या वीडियो कॉलिंग, मोबाइल का नेटवर्क भी फेल हो जाता है, साइंस के साधन फेल, और माँ सच्चे दिल से बच्चे को याद करती है और बच्चे को टचिंग हो जाती है। ये मन के संकल्पों की पावर है, ये वाइब्रेशन की पावर है। ये वाइब्रेशन की पावर आज हम भूल गए। आज हम दूसरों के अंदर क्या चल रहा है समझ ही नहीं पाते। पहले तो शुरू में इशारे इशारे में बातें होती थी, अभी तो मोबाइल आ गए, अभी इशारे में नहीं, अभी तो बहुत बार मुख से घर वाले बोलते हैं ऐसा नहीं करना है, तो भी हम नहीं समझ पाते। जो कहने से समझते हैं वो मनुष्य, और जो कहने से भी नहीं समझते वो राक्षस, जो इशारे से समझते वो देवता। तो आज हमारी मन की शक्ति कमजोर होने की वजह से वो वाइब्रेशन जो है वो हमारे पवित्र वाइब्रेशन नहीं होने की वजह से आज हम दूसरे के मन की चीजों को समझ नहीं पाते। तो टेलीपैथी एक साइंस है। टेलीपैथी बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स फ्रॉम वन माइंड टू अनदर माइंड, इसको बोलते हैं टेलीपैथी। एक मन से दूसरे मन में जो विचारों का ये होता है उसको टेलीपैथी बोलते हैं। हमारी मन की एकाग्रता अच्छी होती है तो हमें किसी से बात करने की इच्छा होती है, और देखते हैं अचानक उसका ही फोन आ जाता है,
होता है नहीं? जिससे हमें बात करनी है, मन में जिसको याद कर रहे हैं उसका ही फोन आ जाता है। तो ये मन के वाइब्रेशन की ताकत है, ये हम भूल गए। तो गीता में बोला है बार बार ये चंचल मन, यतो यतो निश्चरति मन चंचल अस्थिरम ततस्ततो नियम में तदात्मान में वो वशम में, उसको आत्मा में वश करो, उसको आत्मा में स्थित करो। तो आत्मा जो है भ्रुकुटी के बीच में रहती है। गीता में बोला है आंखें खुली रख के, संप्रेक्ष, आंखें खुली रख के हमें आत्मा का ध्यान करना चाहिए। तो शास्त्रों में बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। रथी आत्मा है। रथी मीन्स पैसेंजर। आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। रथ क्या है? रथ है गाड़ी, व्हीकल, और उसमें जो पैसेंजर बैठा हुआ है वो आत्मा है। क्या है? हाँ, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि। बुद्धि क्या है? सारथी है, ड्राइवर, चलाने वाला। अभी ड्राइवर दारू पिया हुआ है तो रथ को कहाँ लेके जाएगा? गड्ढे में लेके जाएगा ना, इधर उधर झूमेगा। बुद्धि तुम सारथी विद्धि मन प्रग्रह में वच। मन क्या है? लगाम है। और मन अगर चंचल है तो लगाम ढीला पड़ जाएगा। इंद्रियानी हयानाहु। इंद्रिया घोड़े है। इंद्रिया क्या है? घोड़े जो भाग रहे। तो चंचल मन अगर रहेगा तो लगाम ढीला रहेगा। अगर ड्राइवर जो बुद्धि रूपी सारथी है उसकी डिसीजन मेकिंग पावर, उसकी निर्णय करने की शक्ति अगर कमजोर रहेगी तो वो गलत डिसीजन ले लेगा। तो हमें यह ज्ञान नहीं है कि जो मन और मन रूपी लगाम और बुद्धि रूपी सारथी, उसको हमें पावरफुल करना है। उसके लिए हमें क्या करना है? आत्मा की बैटरी रोज चार्जिंग करनी है। एक तो स्पिरिचुअल नॉलेज रोज 1 घंटा सुनना है, और दूसरी चीज है आत्मा का ध्यान करना है। चंचल मन को आत्मा में एकाग्र करना है। आत्मा का अभ्यास स्वयं परमात्मा के कोई सिखा नहीं सकता। परम आत्मा, परमात्मा, उसको क्रिश्चियन लोग गॉड करके पुकारते हैं, जिसको मुस्लिम लोग अल्लाह करके पुकारते हैं, और हिंदू लोग उसको ईश्वर या शिव करके पुकारते हैं। सबने उसको नाम अलग अलग दे दिए। परमात्मा, परम मतलब श्रेष्ठ। आत्माओं में सबसे जो श्रेष्ठ है वो परमात्मा। अभी ये क्यों बता रहा हूं मैं? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जैसे हम जैसा संग करते हैं वैसा रंग हमारे ऊपर चढ़ता है। हमें अच्छा चोर बनना है बड़ा, तो हम बड़े चोर का संग करेंगे। बड़ा डकैत बनना है तो बड़े डकैत का संग करेंगे। और हमें महान पुरुष बनना है, हमें सात्विक पुरुष बनना है, तो हम बड़े किसी साधु, किसी महान पुरुष का संग करेंगे। जैसा संग वैसा रंग। जैसा संग करते हैं, बैड कंपनी है तो हम गड्ढे में चले जाते हैं, अच्छी कंपनी है तो हमारी प्रोग्रेस हो जाती है। तो संग किसका करना चाहिए? सबसे हाईएस्ट कौन है? सबसे हाईएस्ट है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम और ऊंचा तेरा काम। भगवत गीता में बोला है मेरे सिवाय श्रेष्ठ इस सृष्टि में कोई भी नहीं है। गीता में बोला है, और गीता भगवान वाच है, तो परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं मेरे सिवाय श्रेष्ठ इस सृष्टि में कोई नहीं है। तो जब आप योग लगाओगे, योग मतलब क्या? योग मतलब आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, संबंध जोड़ना। आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन जोड़ते हैं वही योग है। जैसे माँ ने बच्चे से बुद्धि का योग जोड़ा, कनेक्शन जोड़ा, और बच्चे को टचिंग हो गई अमेरिका में बैठे हुए। वैसे हमारा जो संग होना चाहिए बुद्धि का, वो 100% जो पावरफुल है उससे होना चाहिए। तब हमारी आत्मा की बैटरी जो डिस्चार्ज हो चुकी है वो चार्जिंग होगी। क्यों? उससे क्यों संग होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए वो ज्ञान का सागर है, वो पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है। इज द ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ नॉलेज, प्रेम का सागर है। तो उसके पास तो सारी चीजें अखूट भरी हुई है, अखूट ज्ञान का भंडार है वो। तो अगर हम उससे बुद्धि का संग करेंगे तो वो सारे उसके पॉजिटिव, उसके गुण, उसके वर्च्यूज परमात्मा के हमारे अंदर आ जाएंगे।
हमारी आत्मा की बैटरी चार्जिंग हो जाएगी। तो आप बोलेंगे सर भगवान को तो देखा ही नहीं है, तो भगवान को याद कैसे करेंगे, है ना। तो परमात्मा क्या चीज है और उसको कैसे याद करें। तो आपको पता है, आप एक त्योहार मनाते हो महाशिवरात्रि का, है ना, महाशिवरात्रि का। कृष्ण का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हो, राम का जन्म रामनवमी के रूप में मनाते हो। लेकिन शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, शिव के अवतरण का समय या शिव का शक्ति से जो मिलन होता है, उसके समय को महाशिवरात्रि क्यों बोलते हैं। रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया और महारात्रि, कभी सोचा आपने? हा? क्यों ऐसा क्यों बोला? शिव जयंती बोल देते थे, महाशिवरात्रि बोलने का क्या? क्योंकि ये जो सृष्टि है ये 4 युगों में बटी हुई है। 4 युग कौन से पता है आपको? 4 युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग। अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, इसकी सबकी आती है। अभी तो चलो आप इतनी दुनिया देख नहीं पा रहे हो, लेकिन न्यूज़पेपर, टेलीविजन, सब जगह ये सारी दुनिया इजीली दिखाई देती है, सोशल मीडिया। तो इसकी जब अति हो जाती है तो जैसे दुनिया में रात्रि फैल जाती है। जैसे रात्रि में क्या होता है? अंधकार होता है, डार्कनेस होती है। वैसे अभी अज्ञान अंधकार की रात्रि है। दिस इज द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान की रात्रि। हमारे पास सत्य ज्ञान नहीं है, हमारे पास आत्मा की नॉलेज नहीं है, हमारे पास परमात्मा की नॉलेज नहीं है। हमारे पास क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे चमकीले कपड़े पहनने चाहिए, इसकी नॉलेज है। ब्यूटी पार्लर में जाने की नॉलेज है, जिम में जाने की नॉलेज है। जो पदार्थ है इसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से मैटर बनता है, तो पदार्थ की नॉलेज है, उसकी इन्वेंशन हमने की है। तो हमारे पास साइंस की नॉलेज है, हमारे भौतिकता की पूरी नॉलेज है हमारे पास, लेकिन आत्मा की नॉलेज नहीं है। जब ऐसी अज्ञान अंधकार की रात्रि फैल जाती है कलयुग में, तब शिव इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो जाते हैं। और जब वो अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित हो जाते हैं और वो टीचर बन के, परम शिक्षक बन के आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के द्वारा इस कलयुगी पापी सृष्टि का पावन दुनिया में, जिसको बोलते हैं सतयुग में, परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए शिव के अवतरण समय को महाशिवरात्रि बोला है, महान रात्रि। जब पापों की रात्रि गहराती है कलयुग में, तब शिव आते हैं, और शिव आते सदगुरु बन के आते हैं। इसलिए बोला है सत्यम शिवम सुंदरम। आध्यात्मिक नॉलेज एक शिव के सिवा कोई नहीं दे सकते। दूसरे दूसरे धर्मों में उनको अलग अलग नामों से गायन है, लेकिन है वो एक ही। अभी शिव जो है वो निर्गुण निराकार है। आप मंदिर में जाते हो, शिवलिंग होता है, 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा होती है। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, और भी ज्योतिर्लिंग है। हिंदुओं में जितने भी देवी देवता है, 33 कोटि देवी देवता है, उन सभी को हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसा है। हनुमान जी को और गणेश जी को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, है उनको भी सिर्फ सूंड, सर इसका हाथी का लगा दिया। लेकिन बाकी दुर्गा माता, जितने भी देवी देवता है, सरस्वती माता, आपकी लक्ष्मी देवी, सबके जितना भी मनुष्य जैसे हाथ, कान, नाक, पैर है। लेकिन एक शिवलिंग है, उसका आकार ऐसे क्यों बना है बताइए? कभी सोचा? शिवलिंग मध्यवर्ती स्थान में मंदिरों में रखा रहता है, और आजू बाजू में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां होती है, और उसमें शंकर की मूर्ति भी होती है, नग्न मूर्ति। कभी कभी पुराने मंदिरों में जाके देखेंगे तो आपको शंकर की नग्न मूर्ति भी मिलेगी। तो शिवलिंग की जो पूजा होती है वो शिव निर्गुण निराकार है। इसलिए शिव जो है वो ज्योति स्वरूप है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति। आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति स्वरूप है, और जो परमात्मा है वो ज्योति स्वरूप है। हाथी का बाप हाथी जैसा होता है, सांप का बाप सांप जैसा ही लंबा होता है, हाथी जैसा नहीं होता है।
वैसे ही आत्मा जो है पॉइंट ऑफ लाइट, तो परमात्मा भी ज्योति स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट है। जिसके लिए क्रिश्चियन लोग भी क्या करते हैं, चर्च में जाते हैं तो कैंडल की ज्योत के ऊपर ध्यान लगाते हैं, है ना, और बोलते गॉड इज लाइट, जीसस क्राइस्ट बोलते गॉड इज लाइट। मुस्लिम मोहम्मद बोलते हैं खुदा नूर है, मोहम्मद पैगंबर साहब जिन्होंने मुस्लिम धर्म स्थापन किया, वो बोलते खुदा नूर है, खुदा रोशनी है, नूर माना रोशनी। और हिंदू लोग जो शिव को मानने वाले हैं, श्रीमद् भगवत गीता में बोला है जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं, मैं ब्रह्मलोक का रहने वाला हूं। तो वो जो शिव है, जो सबसे हाईएस्ट है इस सृष्टि में, वो कलयुग में अति साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है। जिस मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है वो है शंकर। इसलिए आपने देखा रहेगा शंकर को हमेशा ध्यानमग्न अवस्था में दिखाया। अगर शंकर भगवान है तो किसका ध्यान कर रहे हैं बताइए? भगवान को ध्यान करने की दरकार है किसी की? तो किसका ध्यान कर रहे हैं? क्योंकि शिव जो निराकार है वो उनके तन का आधार लेते हैं, निराकार ज्योति स्वरूप। इसलिए शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया है। ये तीसरा नेत्र शिव नेत्र है। शिव निराकार किसी साकार शरीर में प्रवेश करके उनके द्वारा ज्ञान देते हैं। इसलिए शंकर की जटा से गंगा निकली। ये गंगा कोई पानी की गंगा नहीं है, ये ज्ञान गंगा है। तो वर्तमान समय में परमात्मा शिव स्वयं आके ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे। गीता में बोला है राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदोत्तमम। ये राजयोग क्या है? रामदेव बाबा ने हमें योग कैसे सिखाया? एक्सरसाइज करना, पेट ऐसे ऐसे करो, योगासन और प्राणायाम, इसको ही राजयोग करके हमें पता चला। लेकिन भारत का जो प्राचीन राजयोग है, जो गीता में वर्णित है, वो राजयोग का मुख्य कारण, मुख्य उसका आधार है कि राजयोग है चंचल मन को आत्मा में स्थित करके परमात्मा को याद करना। ये असली राजयोग है। अभी क्या करते हैं हम? सवेरे सवेरे उठ के योगासन प्राणायाम टांग ऊपर करेंगे, बाकी के सारे, वो तो एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज। इससे शरीर स्वस्थ हो सकता है, मन एकाग्र, आत्मा पावरफुल नहीं हो सकती। तो राजयोग जो गीता में राजयोग बताया है वो चंचल मन को आत्मा में स्थित करके भ्रुकुटी के बीच में परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। परमात्मा से कनेक्शन कब जोड़ पाएंगे? जब परमात्मा शिव इस सृष्टि में किसी साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होंगे, तभी हम उनको यथार्थ रूप में याद कर सकते हैं। अभी हम मंदिरों में भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमें यथार्थ रूप उनका पता नहीं है। शिव को याद करने के लिए उससे योग लगाना जरूरी है। तो राजयोग 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है शुद्ध अन्न। ब्रह्मचर्य मतलब पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता। आज अभी गाना सुना ना हमने, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, मन की पवित्रता, वाचा की पवित्रता और कर्म की पवित्रता, उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। दूसरा है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। कलयुग में 2 दोष है, अन्न दोष और संग दोष। संग अच्छा होना चाहिए। अगर कोई गलत रास्ते पे हमको लेके जा रहा है तो उसका संग छोड़ देना है। अन्न का मन से कनेक्शन है। होटल में जाके, रेडी पे वो जो खाना खिलाने वाले हैं, उधर जाके खाना खाते हो आप, बड़ा स्वादिष्ट लगता है, लेकिन बनाने वाला जो है उसके अंदर गंदे गंदे विचार आ रहे, वेश्यावृत्ति के विचार आ रहे, गंदी लतें कर रहा है, नशा कर रहा है, और वो करके सारा खाना बना रहा है। तो उसके वाइब्रेशन आंखों से भी निकलेंगे, हाथों से भी निकलेंगे, और उस अन्न का आपके मन के ऊपर भी प्रभाव होगा। उसके जैसे संस्कार आपके अपने अंदर आ जाएंगे। इसलिए माँ के हाथ से बनाया हुआ भोजन, अपने खुद के हाथ से बनाया हुआ भोजन सर्वश्रेष्ठ भोजन है। अपना हाथ जगन्नाथ। परमात्मा की याद में आत्मा समझ के जो हम कर्म करते हैं, जो भोजन बनाते हैं, तो शुद्ध अन्न। तीसरा पिलर है दैवी गुण, डिवाइन वर्च्यूज। श्रीमद् भगवत गीता का चैप्टर नंबर 16 अगर स्टडी करोगे, सत्य, अहिंसा, क्रोध, शांति, धैर्य, निर्भयता, मन की शुद्धता, ये सारे अलग अलग दैवी गुण गीता के 16वें अध्याय में दिए हुए हैं। और चौथा है सत्संग, मैंने बोला स्पिरिचुअल नॉलेज। तो ये राजयोग की प्रक्रिया है। स्वयं परमात्मा आके कलयुग के अंत में आके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के द्वारा सिखाते हैं। हम बोलते हैं ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, शंकर के द्वारा
पुरानी सृष्टि का विनाश, शंकर को विनाशकारी देवता बोलते हैं, और जो नई दुनिया आएगी उसकी पालना विष्णु के द्वारा। जैसे ये वाटर साइकिल होता है वैसे ये सृष्टि का चक्र है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, पापी कलयुग। पापी कलयुग का अंत, रात के बाद क्या आता है? दिन आता है। अंधकार, रात्रि का अंधकार खत्म होने के बाद सोजरा आता है। वैसे कलयुग की रात्रि खत्म होके उसको सतयुग रूपी सोजरा लाने का कार्य स्वयं परमात्मा शिव आके करता है। अनेक धर्मों का विनाश करता है, इसलिए शंकर को विनाशकारी देवता बोला है। और एक सत्य सनातन धर्म की स्थापना करता है। अभी सनातन धर्म की जो संस्कार है, जो धारणा है, जो ज्ञान है, वो हम भूल चुके हैं कंप्लीटली। कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए और अपने सत्य सनातन धर्म की धारणाओं को भूल गए। तो इस सृष्टि का परिवर्तन आज बड़े बड़े स्मार्ट सिटीज बनाने से, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लाने से, डिजिटल टेक्नोलॉजी लाने से, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स बनाने से, मॉल्स बनाने से, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी से दुनिया के अंदर के पाप खत्म नहीं होंगे। हजारों सालों से गंगा के पानी में नहा रहे, क्या किसी के पाप धुल गए? दुनिया और पापी बनती जा रही है या पावन बनती जा रही है? पापी बनती जा रही है। तो ऐसा जो समय होता है कलयुग का, यदा यदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो सज्जनों का रक्षा करने के लिए और जो दुष्ट उनका विनाश करने के लिए मैं साधारण तन में इस धरती पर अवतरित होता हूं। तो वर्तमान समय, उसके अवतरण का समय है। एक फिल्म आई है अभी, कौन सी आई है? कल की फिल्म रिलीज हुई है, पता है क्या? कल की अवतार, कलयुग के अंत में। अभी जो समय चल रहा है सृष्टि का, अभी प्राकृतिक आपदाएं आ रहे, भूकंप आ रहे, नेचुरल कैलामिटीज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ओजोन का लेयर डिप्लेट हो रहा है, उसके वजह से अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली धरती पे आ रहे हैं, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी भयंकर बढ़ रही है। अगर एटम थर्ड वर्ल्ड वॉर में, अभी हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की कगार पे खड़े हैं, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर में एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो गया तो क्या होगा? एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन होने से धरती का टेम्परेचर और भी बढ़ जाएगा। उससे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो बर्फ के पहाड़े, ग्लेशियर्स, वो पिघल जाएंगे, उससे सागर का जलस्तर बढ़ जाएगा। और उसके बाद सारे बड़े बड़े जो भूखंड है, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया, चाइना, ये सारे के सारे सागर में समाहित हो जाएंगे। तो अभी जो समय चल रहा है, उस समय में अगर भूकंप आएंगे तो बड़े बड़े शहरों में जो बिल्डिंग्स है वो ताश के पत्तों की जैसे नीचे गिर जाएगी। तो ऐसा जो समय चल रहा है, इस समय ईश्वर का अवतरण सृष्टि पे होता है। वो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं और बड़े बड़े जो भविष्यवेत्ता है उन्होंने ये बात बोली है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा, जो योगियों का भी योगी होगा। वो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देगा और वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा जिससे बड़ी बड़ी महासत्ताएं, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना, ये सारी भारत के सामने नतमस्तक हो जाएगी। भारत विश्वगुरु कहलाएगा और सही माने विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, तब आप बोल सकते हो। और ऐसा समय अभी सृष्टि पे आ चुका है और शीघ्र ही एक धर्म, एक जाति, एक राज्य स्थापन होगा, अनेक धर्मों का विनाश होगा और लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा, जिसको सतयुग बोला है, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज और हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग। इतना बोल के मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।